इंस्टाग्राम के काफ़ी सारे ऐसे पेजेस जो सिर्फ दिन का 15 से 20 मिनट का वर्क करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं। और ये कैसे, अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इस बिजनेस का नाम है थीम पेज बिजनेस। यस, अकॉर्डिंग टू द नेम, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, एक थीम पे आपको एक प्रोफाइल बनानी है इंस्टाग्राम पे। आपको एक पेज तैयार करना है जिसमें आपको उस थीम के अकॉर्डिंग आपको रील्स डालने हैं, वीडियोस डालने हैं, पोस्ट डाल सकते हो, और कैसे भी करके आपको ऑडियंस जनरेट करनी है। और उसी ऑडियंस का यूज़ करके आप काफ़ी सारे तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या रहता है, एक नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीच आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते, बट आपको एक ऐसी नीच सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस मिलेगी। मतलब आपने अगर नेचर की नीच सिलेक्ट की है, आपने अगर रेसिंग की, कार्स की नीच सिलेक्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस भी डिफरेंस होगी। मतलब अगर आपने एक नेचर की नीच सिलेक्ट की है तो नेचर के थीम के अकॉर्डिंग ऑडियंस कौन से रहेगी, कि मेंस भी रहेगी, वुमेन्स भी रहेगी, चाइल्ड भी रहेगी, जो काफ़ी सारे वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। अगर आपने किसी रेसिंग कार्स की नीच सिलेक्ट की है तो इसकी ऑडियंस क्या रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिंग कार्स के वीडियो, लग्जरी कार्स के वीडियो कौन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ देखते हैं, मेंस देखते हैं, वुमेन्स काफ़ी कम देखते हैं। मतलब इसकी एक वाइड रेंज है, सारे मैच को आप टारगेट कर सकते हो, बट इसकी भी एक फिक्स ऑडियंस को कह सकते हो आप। अगर आपने एक माइंडसेट की, डिसिप्लिन की नीच सिलेक्ट की है, आपने काफ़ी सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे जिसमें आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको गाइडेंस मिलता है, मोटिवेशन टाइप के आपको रील्स देखने मिलते हैं, स्टोरी भी ऐसे ही रहते हैं। इसकी ऑडियंस क्या है, फिक्स है। मतलब इसमें जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ऐसे ही बंदे होंगे, और कोई बंदा नहीं होगा जो टाइम पास करना चाहते हो, उनके अकॉर्डिंग ही आपको रील्स डालनी पड़ेगी। वरना आप अगर एक ऐसे पेज में, डिसिप्लिन माइंडसेट के पेज में आप नेचर की रील डालोगे चलेगा, पर अगर नेचर के पेज में आप डिसिप्लिन की रील डालोगे ना तो वो नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज इसका एक रीज़न है। नेचर्स के पेज में आप डिसिप्लिन की रील्स डालोगे तो उसकी ऑडियंस लिमिटेड है, सबको वो पसंद नहीं आएगी, सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स को ही वो पसंद आएगी। आप नीच सिलेक्ट करने के बाद एक यूनिक यूज़र नेम आपको सोचना पड़ेगा। यूनिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे इंस्टा में आज थीम पेज है, बट आपकी आइडेंटिटी यूनिक होगी तो वो चलने के चांसेस ज़्यादा है, ग्रोथ होने के चांसेस, ऑडियंस ज़्यादा होने के चांसेस उसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम भी क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, किसी भी पेज को फॉलो करते हैं, तो हम भी देखते हैं इसकी ब्रांड क्या है, इसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि अगर इसकी एक आइडेंटिटी होगी, इसकी एक ब्रांड नाम होगा ना, तो क्या होगा, हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको भी एक पेज बनाना है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नेम होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ब्रांड में होता है वैसे इस पेज में भी होता है। चलो यूज़र नेम फाइंड कर लिया, नीच भी सिलेक्ट कर ली, बट कंटेंट कहाँ से लाओगे? अब कंटेंट फाइंड करने के लिए काफ़ी सारी तरीके हैं, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना। 5 से 7 ऐसे अकाउंट ढूंढने हैं जो आपकी नीच के हैं, और ऐसे अकाउंट में उनकी वायरल रील्स तो होगी ही होगी, और सारी रील्स आपको नहीं, पर ऐसी वायरल रील्स जो क्यों वायरल हुए ये आपको सोचना है, ढूंढना है, और उन्होंने क्या कैप्शन में डाला है, कौन से हैशटैग यूज़ किए हुए हैं, वो सारे हैशटैग्स आपको उठाने हैं, देखने हैं कौन से हैशटैग उनमें कॉमन है, वो आपको फाइंड करना है, वो हैशटैग डालने हैं अपनी रील्स में। आपको भी वो रील्स देखनी है और डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपको उनको डाउनलोड करना है और सिंपली उनको मर्ज करके एक आपको उससे भी अच्छी रील जनरेट करनी है। उसके अल्टरनेटिव्स में भी काफ़ी सारे ऐसे वायरल स्ट्रेटजीज है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको एक ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करना है, दूसरा है एक थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि अट्रैक्टिव थंबनेल होने से आप सर्च की फील्ड में भी ज़्यादा आओगे। और दूसरा एक रहता है आपको शॉर्ट रील बनानी है, 10 से 15 सेकेंड की जो शॉर्ट रहती है, एकदम उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। उनकी आप अगर लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, काफ़ी सारे ऐसे ऑडियंस होगी जो आपकी रील्स पूरी नहीं देखेंगे। पूरी नहीं देखने की वजह से इंस्टाग्राम आपको रीच कम देगा। अब ये थीम पेज भी बना लिया, चलो कंटेंट भी डाल दिया, सब कर लिया, ऑडियंस भी जनरेट कर ली, पर इसके अर्निंग के क्या क्या तरीके होते हैं?
अर्निंग के काफ़ी सारे तरीके रहते हैं। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के चांसेस रहेंगे। सेल होने का मतलब आप इस अकाउंट पे एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हो, खुद की प्रोडक्ट नहीं भी होगी ना तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट जिसमें आपको ई बुक सेल कर सकते हो, काफ़ी सारे ऐसे बंडल सेल कर सकते हो और इस बंडल के अच्छे खासे चार्ज करके आप अर्न कर सकते हो। दूसरा आता है एक एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोडक्ट आपकी नहीं रहती है बट उनकी सेल पे आपको फिक्स कमीशन मिलता है। और अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है तो काफ़ी सारे तरीके रहते हैं जिसमें से आप पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल है जिसमें आप दिन के 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स का यूज़ करके अच्छी खासी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पर मंथ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस को आप जानना चाहते हो, उनका रिस्क लेवल क्या है, उनके कैसे शुरुआत करते हैं, उनकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो वो सारे मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो।